हमेशा से ही दिल में एक इच्छा दबी रहती थी कि कभी बनारस के घाट पर जाऊं और गंगा आरती देखूं। इसलिए हमारा पहले से ही प्लान था कि ऐसे समय पहुंचें जब गंगा आरती हो रही हो, और इसीलिए हमने प्रयागराज से सीधे बस पकड़ी और 120 किलोमीटर दूर बनारस कैंट शाम को 5 बजे पहुंच गए थे। लखनऊ से बनारस की दूरी 324 किलोमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंट बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों पास में ही है। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें घाट पर ले जाने के लिए ऑटो मिल गई। शेयरिंग का 25 रुपये और बुकिंग का 150 रुपये, और हम बनारस की रंगीन खुशमिजाजी में अपने अगले पड़ाव पर निकल लिए। ऑटो ने हमें गोदौलिया चौराहे पर छोड़ दिया। वहाँ से घाट बस 500 मीटर की दूरी पर था, क्योंकि बहुत भयंकर जाम के कारण यहाँ से सिर्फ पैदल यात्रा की जाती है। अगर आप अपने साधन से आते हैं तो कुछ दूरी पर पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। अब हम यहाँ से घाट की तरफ चलेंगे। रास्ते में ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर दिख गया। हमने दूर से ही बाबा को प्रणाम किया और पहुँच गए दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर भव्य आरती होने वाली थी। हजारों की संख्या में भक्त पहले से ही आकर बैठ गए थे। पूरे घाट पर सिर्फ और सिर्फ आरती का जश्न था। कोई आरामदायक जगह ढूंढ रहा था तो कोई मोबाइल में अपनी यादें सजो रहा था। सब खुश थे, सब श्रद्धा में थे। आरती बस शुरू ही होने वाली थी। नाव वाले आपको नदी की तरफ से जाकर सामने से आरती देखने का ऑफर भी देते हैं, सिर्फ 50 रुपये में। बता दें कि संध्या आरती 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक होती है, और एक आरती सुबह भी होती है, सुबह 6 से 6:30 बजे तक। आरती शुरू हो चुकी थी। घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए थे। पूरा घाट श्रद्धा से ओत-प्रोत हो गया था। धीरे धीरे गंगा आरती अपने चरम पर आने लगी थी। भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। और धीरे धीरे आरती अपने समापन की ओर बढ़ने लगी। जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। हमने भी आरती लिया और माँ गंगा से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि फिर से आऊँगा, बार बार आऊँगा तेरे दर पे, क्योंकि तेरे साए में एक अजीब सा सुकून मिलता है। हमारा भी सपना बाबा विश्वनाथ की कृपा से पूरा हो रहा था। दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। गंगा आरती के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ ठहर सा गया है, और ये सब शब्दों में बयां करना उतना ही मुश्किल है। इसे बस यहाँ पर आकर ही महसूस किया जा सकता है। फिर हम लोग घाट पर कुछ देर घूमे और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ गए। मन में एक शांति थी, एक सुकून था।
सारी थकान मिट चुकी थी, सब कुछ अच्छा होने वाला था। दोस्तों, ये था दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती का दृश्य। इसी के साथ रंग बनारसिया का एपिसोड 2 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड्स में हम बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, घाट का दर्शन करेंगे और सारनाथ जाएंगे। उसके अलावा पूरे बनारस की यात्रा करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय बाबा विश्वनाथ।